नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से कई विद्यार्थियों के हमारे पास काफ़ी मैसेज आ रखे हैं और उन्होंने हमारे वीडियोस को काफ़ी सराहा है। तो हम उनकी सराहना से ही हमें एक प्रेरणा मिलती है और इसी प्रेरणा के तहत हम इस कार्यक्रम को आगे भी और जारी रखते जा रहे हैं। तो आपसे भी ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको शेयर किया जाए ताकि उन विद्यार्थियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो लेक्चर्स का लाभ मिल सके। तो आज हम बात करेंगे हमारे विविध प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न क्रमांक 12 की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 तक तो जो है वह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आप प्रैक्टिस के तौर पर आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की। 12वां प्रश्न है, हमें ये दे रखा है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है और द्विघात समीकरण हमें ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है। तो देखिए हमारे पास समीकरण है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, है ना। अब आपको इसका श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है, तो मैं क्वेश्चन पूरा ना लिख करके सीधा हल लिख रहा हूं। इसका सॉल्यूशन है, समीकरण हमें दे रखी है ax² प्लस का bx प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस समीकरण में इसके श्रीधराचार्य विधि द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल बराबर होंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। कुल मिलाकर के हमें श्रीधराचार्य सूत्र को ही लिखना है, ठीक है। ये इसके क्या होंगे, मूल होंगे, ठीक है, इस समीकरण के यह मूल होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका सिंपल सा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण के विविक्तिकर का व्यापक रूप लिख करके मूलों की प्रकृति को समझाइए। अब देखिएगा, इस प्रश्न को हल करने से पूर्व यह प्रश्न जो है वह हमारा कॉन्सेप्ट ही है ना। प्रश्न क्रमांक जो 13 है, हमें बोला गया है कि ax² प्लस का bx प्लस सी बराबर 0, है ना। अब हमें विविक्तिकर की सहायता से इसकी मूलों की प्रकृति को समझाना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से हमारे पास x का जो मान आता है वह माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac डिवाइड बाय कितना आता है, 2a के बराबर आता है। और हमारा विविक्तिकर जो है ना, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विविक्तिकर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d का मान होता है किसके बराबर, b² माइनस के 4ac के बराबर। अब मैंने आपको बताया था कि इस डिस्क्रिमिनेंट d के जो हैं वह 3 भाग होते हैं, मतलब 3 केसेस होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो d का जो मान है, ठीक है, वह एक तो ग्रेटर देन 0 होता है, एक d का मान इक्वल्स टू 0 होता है और एक d का जो मान होता है वह लेस देन 0 होता है, ठीक है जी। अब इस विविक्तिकर के आधार पर हम मूलों की प्रकृति को समझाते हैं। तो इस केस में क्या होंगे, मूल जो होंगे वह वास्तविक एवं भिन्न होंगे। क्या होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे, ठीक है। यह हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, d का मान अगर 0 के बराबर है तो मूल जो होंगे वह वास्तविक तो होंगे, लेकिन वास्तविक होने के साथ साथ में क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक एवं समान, है ना। फिर d का मान लेस देन 0 तो मूल जो होंगे वह क्या हो जाएंगे, हमारे काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से विविक्तिकर की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है जी। अब चलते हम नेक्स्ट में, प्रश्न क्रमांक 14, द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो 2x² माइनस का 8x प्लस 6, 2x² माइनस का 8x प्लस 6, ये हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है। 2x² माइनस का 8x प्लस का 6, है ना, बराबर 0, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है और ये आपका प्रश्न क्रमांक जो है वह 14 है, ठीक है। और हमें ये बोला गया है कि इस द्विघात बहुपद के शून्यक, अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जब तक बराबर 0 नहीं है तो मतलब यह द्विघात क्या होगा, बहुपद होगा, है ना। यह जो होगा वह बहुपद होगा। दोनों में फर्क ये होता है कि समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है जबकि बहुपद में बराबर का चिन्ह जो है वह नहीं होता। लेकिन हालांकि हम जब इस बहुपद की शून्य ज्ञात करेंगे तो इसको बराबर किसके करेंगे, 0 के करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले p ऑफ x के मूल हेतु, है ना, हम क्या करेंगे,
पी ऑफ एक्स के मूल हेतु सबसे पहले क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को करेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जैसे पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर करेंगे हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6 बराबर किसके, 0 के। अब 6 गुणा 2 कितना आएगा, 12। 12 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणनफल 12 है ना, तो 12 के ऐसे दो टुकड़े की गुणनफल 12 है, तो एक तो आ जाएगा 6 और 2, और 6 और 2 का जो योगफल है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर, और हमें 8 ही चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा ये 8 का जो चिन्ह है वो माइनस का है, इसका मतलब ये जो अपने पास 6 होंगे और 2 होगा ये दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो गुणनफल प्लस का बार आएगा, और -6 में अगर हम -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 8 आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, 2x उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ से आएगा x माइनस का 3 माइनस का 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, x माइनस का 3 बराबर किसके, 0 के। x माइनस का 3 और x माइनस का 3 हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, बचेगा कितना, 2x माइनस का 2 बराबर 0 के। अब इन दोनों टुकड़ों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो एक x का मान आएगा 3 और एक x का मान यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ से बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस दिए गए द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, व्यापक रूप से तुलना करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर देखिएगा जैसे तुलना करेंगे हमारे पास a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर, b का मान आएगा -8 के बराबर, और c का मान आ जाएगा 6 के बराबर। ठीक है जी, अब हम यहाँ से इसके शून्यांकों एवं गुणांकों में तुलना करेंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि एक शून्य को मान लेते हैं किसके बराबर, अल्फा के बराबर, और इसको मान लेते हैं किसके बराबर, बीटा के बराबर। ठीक है, माना दो शून्यक जो है वह क्या है, अल्फा एवं बीटा है। क्या है, अल्फा एवं बीटा है। अगर ये अल्फा एवं बीटा है तो हम यहां से देख सकते हैं कि इनके शून्यांकों में और गुणांकों में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहां से अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a के बराबर होता है। अब इन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और ऐसे काम और ऐसा क्रियाकलाप हम पहले भी इस प्रश्नावली में कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समस्या नहीं आने वाले। अगर किसी विद्यार्थी ने पहले एक वीडियो नहीं देख रखा है तो उसको आप उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान कितना है, 3 है। ठीक है, और बीटा का मान कितना है यहाँ पर, 1 के बराबर है। ठीक है, तो 3 + 1 कितना मिलेगा हमें, 4 के बराबर मिलेगा, और यहाँ से हमारे पास -8/a का मान कितना है, 2 है, तो ये भी अपने को 4 के बराबर मिलेगा, तो 4 = 4 हमारा आ गया। ठीक है, मतलब एक बार अपने को शून्यकों की सहायता से इनका योग ज्ञात करना है, एक बार फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करना है, और दोनों आपस में बराबर आने चाहिए, और वो आएंगे जरूर अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की। अब इसमें अल्फा का मान 3 है, और बीटा का मान कितना भाई, बीटा का मान 1 है, तो ये 3 × 1 आपको 3 मिलेगा, c/a मतलब 6 आपका 2, तो 6/2 आपको 3 मिलेगा, तो ये बराबर 3 मिलेगा। अंत में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः p ऑफ x के शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य के शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच की गई, सत्यता की जांच की गई है ना, जांच की गई। चलिए भाई, ये हमारा जो है प्रश्न का उत्तर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक ही जगह पे देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को क्या करना होता है, हल करना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें क्या बोला गया है, यहां से आपकी किताब में 15वां सवाल दे रखा है, और ये 15वां सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 15 है ना, इसको मैं 5 स्टार लगा देता हूं, प्रश्न क्रमांक 15। और ध्यान दीजिएगा, जिस प्रश्न में मैं 5 स्टार लगाता हूं वह प्रश्न एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्रश्नों को आपको बहुत ही अच्छे से देख करके जाना होता है और हल करना होता है। ठीक है, हमें ये बोला गया है, एक हमारे पास एक f(x) फंक्शन है,
और यह समीकरण के रूप में दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू, माइनस का पी एक्स प्लस क्यू, है ना। और हमें बोला जाता है कि एफ ऑफ एक्स के मूल, एफ ऑफ एक्स के मूल जो है वह क्या है, अल्फा एवं बीटा है। क्या है, अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। एक तो अपने को ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, ठीक है, और दूसरा ज्ञात करना है हमें किसका मान, दूसरा हमें ज्ञात करना है 1/अल्फा और 1/बीटा का मान। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां से इसके हल में, सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमें जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसकी सहायता से पहले अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है या जिसका मान हमें लेकर के आना है वह अल्फा और बीटा के पदों के रूप में है। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करने अति आवश्यक हैं, उसके बिना हम इस प्रश्न को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वह हमें दे रखा है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू के बराबर। ठीक है, अब देखिएगा एफ ऑफ एक्स के मूल हेतु, एफ ऑफ एक्स के मूल या फिर शून्य हेतु, हमें मूल बोला गया है कि शून्य बोला गया है, जो भी बोला गया है हम ले लेते हैं, क्योंकि यह हमें एक बहुपद बोला गया है तो यहाँ पर वर्ड जो है वो शून्य यहाँ पे प्रयोग में किया जाता है, तो मैं यहाँ पर इसको शून्य ही प्रयोग में लूंगा। एफ ऑफ एक्स के शून्य अल्फा एवं बीटा हेतु, अल्फा एवं बीटा हेतु। तो आपको पहले ही मैंने बोला है कि जब जब द्विघात समीकरण आएगी तो कौन सा वर्ड प्रयोग में लेना है, मूल, और बहुपद आएगा तो वर्ड कौन सा प्रयोग में लेना है, शून्यक। हमेशा ध्यान रखना, शून्यक बहुपदों हेतु बना है और मूल समीकरणों हेतु बना है। ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ एक्स के शून्यक अल्फा एवं बीटा हेतु सबसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, क्या, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए शून्यकों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा। अब अगर हम इसकी तुलना करें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, है ना, बराबर 0। अगर हमें नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी तुलना इससे कर देते हैं। तो a का मान यहाँ पर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, b का बराबर माइनस p आएगा, और q बराबर आएगा किसके, q जो आएगा वो c के बराबर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ c बराबर किसके, q के। ठीक है, चलिए भाई ये तीन हमें मान ज्ञात हो गए। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो माइनस का b बाई ए होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b बाई ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस p बट्टा a का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये अपने को p प्राप्त होगा, किसका मान, अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, दूसरा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान, यह होता है c बाई ए के बराबर। तो c का मान हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, q दे रखा है, a का मान 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा होगा, q के बराबर। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, अब सुनिएगा, हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता। तो एक काम करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर है, यह हमारे पास p के बराबर, तो क्यों ना हम दोनों पक्षों में वर्ग कर दें। अब बोले सर दोनों पक्षों में वर्ग करने से क्या हो जाएगा, अभी पता चलेगा कि क्या होगा। जैसे हम अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर करेंगे और उधर p स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे फॉर्मूले से खोल देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स अल्फा बीटा, यह किसके बराबर, यह p स्क्वायर के बराबर। गौर से देखो, जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त हो चुका है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो हमें यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए, तो बाकी सामग्री को उधर भेजेंगे, तो यह आएगा p स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, है ना, यह किसका मान, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। ठीक है, अब p स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा में अल्फा बीटा का मान हम पुट कर देते हैं किसके बराबर, q के बराबर, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू q के बराबर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान है वह किसके बराबर आ गया, p स्क्वायर माइनस 2q के बराबर आ गया, और यही हमारा क्या होगा, अंतिम हल होगा। क्लियर है। अब ये अपने पास फर्स्ट पार्ट जो है वह हल हो गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, यह है हमारे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा।
1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को हल करेंगे, लसअप लेंगे तो एल्फा इंटू बीटा। अब सुनिएगा, बीटा यहाँ आएगा, एल्फा यहाँ आएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस एल्फा। ठीक है, अब गौर से देखो भाई, एल्फा प्लस बीटा का मान, एल्फा प्लस बीटा का मान हमें ज्ञात है और एल्फा इंटू बीटा का मान हमें ज्ञात है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके स्थान पर मान रख देते हैं, ये आ जाएगा P और ये आ जाएगा Q, और दूसरा जो प्रश्न होगा वो हमारा हल हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, अब देखिएगा इस तरीके से इस प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, हमें एक बहुपद दे रखा है, इसको अन्य बहुपद k से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है, तो k और a के मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक हमारे पास 16 है, विविध का, विविध प्रश्नावली चल रही है। हमें एक बहुपद दे रखा है, मान लीजिए बहुपद जो है वो हमें दे रखा है p ऑफ x, है ना, हमने मान लिया ये p ऑफ x है। p ऑफ x में x की घात 4 माइनस का 6x की घात 3, ठीक है, और क्या दे रखा है 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 10, 16x स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 10, है ना, और 16x स्क्वायर के आगे चिन्ह किसका है, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि एक q ऑफ x जो है, यहां पर एक q ऑफ x की जगह कोई और मान लेते हैं। ठीक है, p हो जाता है, q हो जाता है, r हो जाता है, तो इसे हम मान लेते हैं कोई दूसरा मान लेते, चलो q ऑफ x ही मान लेते हैं। ठीक है, q ऑफ x जो है वह हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ठीक है, और यहां पर शेषफल और भागफल, शेषफल और भागफल, ठीक है, हमें दे रखा है। शेषफल कितना दे रखा है, बोला जाता है कि शेषफल x प्लस a आता है, तो x और k और a के मान ज्ञात कीजिए। शेषफल हमें दे रखा है x प्लस a आता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो a और दूसरा क्या करना है, a एवं k के जो है वो मान ज्ञात करने हैं। भागफल हमें नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, भागफल हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि p ऑफ x में q ऑफ x का भाग देने पर, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से हल करेंगे, भाग देंगे किसका किस में, हमें x की घात 4 माइनस का 6x की घात 3 प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 10 में भाग देना है किसका, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस k का भाग देना है, और शेषफल हमारे पास ये प्राप्त होता है। ठीक है जी, अब देखिएगा भाग देते समय हमें थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एक्स की घात 4 लिखा हुआ है, मतलब क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, ताकि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करें तो एक्स की घात 4, फिर एक्स स्क्वायर की गुणा माइनस 2x से होगी तो माइनस का 2x की घात 3 आएगा, तो ये माइनस 2 का x की घात 3, समान बिरादरी वालों को समान के नीचे रखेंगे, फिर k इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये तो दोनों आपस में कटेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 4x की पावर 3 बचेगा। ठीक है, अब सुनिएगा यहाँ से, ये 16 है एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का k एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 16 माइनस का कितना k आ जाएगा। ठीक है जी, k माइनस का है, 16 प्लस का है, माइनस का 25x वैसा का वैसा रहेगा, प्लस का 10 वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब माइनस 4x की घात 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा माइनस का 4 इंटू एक्स लेना पड़ेगा, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 4x की घात 3, माइनस का 4x अगर माइनस के 2x से गुणा होगा तो प्लस का 8x स्क्वायर देगा, तो प्लस का हमें मिल जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस का 4x प्लस के k से गुणा होगा तो ये मिलेगा हमें माइनस का 8 इंटू क्या, k इंटू एक्स, है ना, और माइनस का 4x। अब यहाँ पर मामला खत्म हो गया क्योंकि उसके अलावा कोई और हमारे पास टर्म नहीं बची है। अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये कट गया। अब थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिएगा,
अगर मैं एक्स स्क्वायर को यहां से उबेनिश लूं, है ना, ध्यान देना भाई, ये माइनस का के तो पढ़ा ही है ना, ये 16 प्लस का है और ये 8 माइनस का, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। इधर माइनस का 25x है और ये प्लस का है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से उबेनिश ले लेता हूं, किसको, x को, तो यहां से आपके पास बचेगा प्लस का। अगर मैंने x को उबेनिश लिया तो देखिएगा 8 प्लस का है और 25 माइनस का है, तो आप देख सकते हैं 8 के माइनस का कितना बचेगा, यहां से 25 बचेगा, 8 के प्लस का है और 25 माइनस का है, और प्लस का यहां पर क्या रहेगा, 10 रहेगा। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, कोई समस्या तो नहीं है भाई, है ना। चलिए अब हम करते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 माइनस का के लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 माइनस के की एक्स स्क्वायर से गुणा होगी, तभी तो 8 माइनस का के एक्स स्क्वायर आएगा। 8 माइनस के की अगर माइनस के 2x से गुणा करते हैं तो आपका क्या आएगा, आपका यहां पर आएगा माइनस का 2 8 माइनस का के इंटू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर 8 माइनस के की अगर k से गुणा करते हैं तो ये अपने पास कितना आएगा, ये आएगा अपने पास k इंटू 8 माइनस का कितना मिलेगा, k मिलेगा। चलिए भाई अब चिन्ह परिवर्तित करते हैं, ये आपके पास माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट गए आपस में, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, x मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है, x मैंने बाहर ले लिया, अब बचेगा कितना, ध्यान देना। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दोनों के जो चिन्ह है वो किसके हैं, प्लस के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस 8 के माइनस के 25 को तो मैं लूंगा ही, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 2 टाइम्स कितना आएगा, 8 माइनस का के ब्रैकेट में आ जाएगा। ये मैंने यहां पे लिख दिया और ये मैंने यहां पे लिख दिया, और x उबेनिश आ रहा था, उबेनिश ले लिया। चलिए भाई अब ये माइनस का ये प्लस का है, तो हम लेंगे 10 माइनस का k इंटू 8 माइनस का k, ठीक है जी। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब सुनिएगा, कोई भी राशि शेषफल कब बचती है, जब इसमें x की अधिकतम घात भाग देने वाले व्यंजक या भाग देने वाले बहुपद के x की अधिकतम घात से कम हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि अब इसमें और आगे भाग देना संभव नहीं होगा। इसका मतलब यही राशि हमारी क्या है, शेषफल है। तो शेषफल हमारे पास क्या बचा, शेषफल हमारे पास बचा क्या, ये बचा हमारे पास 8 के, है ना, माइनस का 25 और यहां से 8 दूनी 16 और माइनस का 2 के, है ना, कितना, माइनस का 2 के और गुणा में कितना है, x है, और इधर कितना आया, ये आया अपने पास प्लस का 10 और ये माइनस का 8 के, और यहां से माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास, के स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बचा, शेषफल बचा। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते ताकि चीजें क्लियर हो जाए। माइनस का 25, देखो 8 के में से 2 के जाएगा तो ये तो 6 के बचेगा, माइनस का 25 और प्लस का 16 है, माइनस का 25 और प्लस का 16 अगर हम इसको ऐड करें तो देखिएगा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास माइनस के 9 के बराबर, गुणा में x लिखा हुआ है प्लस का, ये लिखा हुआ अपने पास के स्क्वायर माइनस का 8 के और प्लस का कितना 10, ये अपने पास शेषफल बच गया। लेकिन प्रश्न वाला बोल रहा है कि शेषफल ये जो है, ये जो शेषफल है यह प्रश्न के हिसाब से किसके बराबर है, x प्लस a के बराबर है। प्रश्न के हिसाब से किसके बराबर है, x प्लस a के बराबर है। इसका मतलब अगर हमें बोला जाता है कि x प्लस a हमारा शेषफल है, इसका अर्थ यह हुआ कि x में पड़ी राशि 1, x के गुणा में पड़ी राशि 1 इस x की राशि 1 के बराबर होगी और a का मान इसके बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे आप देख सकते हो कि 6 के माइनस 9 का मान 1 के बराबर आएगा और जो यहां पर अचर राशि है जो कि a के बराबर है तो a का मान हमारे पास इस के स्क्वायर माइनस का 8 के प्लस 10 के बराबर आएगा। तो देख सकते हैं हम यहां पे क्या तुलना करने पर 6 के माइनस 9 का जो मान है वह किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो 6 के का मान आएगा 10 के बराबर, तो k का मान आएगा 10/6, 10/6 का मतलब कितना हो जाएगा 5/3 के बराबर। k का मान हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। अब ये k जो है वह हमारे दूसरे मान के बराबर है ना, k का मान कितना आ रहा है भाई,
यहां से 2 के कैसे आ रहा है, 8 माइनस का 2 जो आएगा वह कितना बचेगा अपने पास, यहाँ से कोई चिन्ह में गलती हुई क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि के का मान हमारा अलग आ रहा है और उत्तरमाला में अलग दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या। आठ के माइनस का 25 प्लस का 16 माइनस का 2 के, तो के का मान जो है आठ माइनस के का स्क्वायर प्लस का 8 के माइनस का 25, पच्चीस में से 8 के माइनस का 25, ये 4 के क्यों आ रहा भाई, माइनस का 4x से अगर हम गुणा करेंगे तो 8 के माइनस का हाँ जी, यहाँ पे करेक्शन है, ये 8 की बजाय 4 आएगा, है ना। 8 की बजाय 4 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस के 4x को जैसे आप k से गुणा करोगे तो माइनस का 4 इंटू के इंटू एक्स आएगा, ठीक है। तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज होगा, यहाँ पर भी आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और जैसे ही आपके पास ये 4 आएगा तो अब देख सकते हैं आप 4 के माइनस का आपके पास 2 के ना, तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपके पास कम हो जाएगा और ये आपको मिलेगा कितना, 2 के प्राप्त होगा ना। यहाँ से देखिएगा ये 4 के माइनस का 25 है और ये आपके पास कितना है, माइनस का 2 टाइम्स 8 माइनस का के है, ठीक है। तो ये 4 के आपका और माइनस का 2 के, तो आपको यहाँ पर ये आपके पास 4 के रहेगा ना, ये 4 के, ठीक है, और माइनस का 2 के, तो ये आपके पास 4 के आएगा, ठीक है, और माइनस का 2 के, तो ये आपको 4 में से 2 जाएगा तो 2 के बचेगा, 2 के बचेगा तो 2 के, यहाँ पर भी 2 के और यहाँ पर भी 2 के, तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो हमने करेक्ट कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 के का मान 10 के बराबर, तो के का मान किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। गुणा में यहाँ पे गड़बड़ हुई है, उसके कारण से थोड़ा सा आंसर चेंज आया था, अब एकदम क्लियर है ना, अब एकदम परफेक्ट है। चलिए, अब परफेक्ट है तो के का मान 5 आया। अब हमारे पास ए का जो मान है वो किसके बराबर है, के स्क्वायर माइनस का 8 के प्लस का कितना है 10 है, तो के का मान हम 5 रख देते, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 8 इंटू 5 और प्लस का कितना आएगा 10, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 8 गुना 5 40 होगा, प्लस का 10 आ जाएगा, 25 प्लस 10 कितना होता है भाई, आपके पास 35 प्राप्त होगा, ठीक है। और माइनस का आपके पास कितना आएगा, 40 आएगा,
तो a का मान भी किसके बराबर आ रहा है, a का जो मान है वो -5 के बराबर आ रहा है। a का मान किसके बराबर, -5 के बराबर। k का मान +5 के बराबर, a का मान -5 के बराबर। इसको एक बार पुनः देख लीजिए ना, किसी को कोई डाउट नहीं रहे, कोई शंका नहीं रहे, इसको पुनः एक बार देख लीजिए ना। यहां पर देखिएगा जो मैंने चेंज किया वो बता देता हूं, -4x की गुणा अगर हम k से करेंगे तो -4 × k × x आएगा ना, बस यही यहां पर चेंज करना है, बाकी एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाई हम नेक्स्ट में देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है क्या कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई से दुगनी से 1 अधिक है, अब इस द्विघात समीकरण निरूपित कर भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां से हमें बोला गया है कि एक भूखंड है हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से यह भूखंड हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम मान लेते हैं ये ए बी सी और डी है ना, यह भूखंड है। ए बी जो है वो इसकी लंबाई है ना, और बी सी जो है वह इसकी चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई को हम मान लेते हैं x मीटर और चौड़ाई को हम मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, एक भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। एक भूखंड की लंबाई जो है मैंने x माना, वह चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ये अपनी क्या हो जाएगी, पहली समीकरण। ठीक है, दूसरा बोला गया है अभिष्ट द्विघात समीकरण को निरूपित कर भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और साथ ही साथ में बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। तो ABCD का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ABCD का क्षेत्रफल यह हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, यह होता है हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब ये क्या होगा, x इंटू वाई। इसका मान आपको 528 के बराबर दे रखा है। तो एक काम करता हूं, मैं x का मान यहां से उठा करके यहां पे रख देता हूं। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या करूंगा, समीकरण 1 एवं 2 से देखिएगा, समीकरण 1 एवं 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा x का मान समीकरण 1 से हमने लिखा है 2y + 1 है ना, और यहां पर आपके पास y है बराबर किसके, 528 के। अब गुणा करता हूं तो 2y² प्लस का y है ना, और बराबर किसके आ जाएगा, 528 के। अब 2y² प्लस का y माइनस का 528 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 528 गुणा 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणनफल तो 528 आ जाए माइनस का, और योगफल कितना है आपके पास, प्लस का x है। तो देखिएगा अगर मैं दो टुकड़े 33 और 32 लेता हूं ना, तो देखिएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 6, 9 और 6 कितना, 15, से लगी 1, 9 1 10। तो आप देख सकते हैं कि 1056 आ रहा है, जो कि 528 का दुगना है, क्योंकि हमें पता है ना कि 2 गुणा 528 करते हैं, तो हमारे पास टुकड़े आ जाएंगे 2y² प्लस का 33y और माइनस का 32y माइनस का 528 बराबर 0। 33 और 32 ऐसे दो टुकड़े। ठीक है, अब इसमें से हम उभयनिष्ठ लेना चाहें तो देखिएगा उभयनिष्ठ इसमें से y आ रहा है, तो बचेगा कितना, 2y प्लस का 33 है ना, और माइनस में अगर मैं यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ लेना चाहूँ, 2y² प्लस का 33y माइनस का 32y माइनस का कितना 528 है। अगर मैं यहाँ पर y उभयनिष्ठ लेता हूँ तो 2y प्लस 33 आता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कितना उभयनिष्ठ लेता हूँ, 16 उभयनिष्ठ लेता हूँ, तो 2y माइनस का कितना आता है, यहाँ से 2y प्लस का कितना आता है, 33 आता है।
बराबर किसके, 0 के। तो देखिएगा अब यहाँ से 2y प्लस का 33 जो है वो उभयनिष्ठ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, y माइनस का 16 बराबर 0, ठीक है। तो y का एक तो मान आएगा माइनस का 33/2 जो कि स्वीकार्य नहीं है, और एक y का मान आएगा किसके बराबर, 16 के बराबर, ठीक है। एक y का मान आएगा किसके बराबर, 16 के बराबर। तो हम एक काम करेंगे, y का मान 16 आया, चूंकि y बराबर हमारे पास किसके, 16 के, तो x का मान किसके बराबर है, 2y प्लस 1 के बराबर। तो x आ जाएगा अपने पास 2 गुणा 16 प्लस 1, तो 16 गुणा 2 32, 32 1 प्लस 33, तो x का मान आ जाएगा 33 मीटर के बराबर, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमारे पास आ गई है। लंबाई इसकी हमारे पास आई किसके बराबर, 33 मीटर के बराबर, और चौड़ाई जो आई है वो हमारे पास 32 मीटर के बराबर आई। तो अभिष्ट प्रश्न का यह जो हल है वह निकल चुका है, ठीक है जी। बात समझ में आई भाई सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आसान आसान है। प्रश्न क्रमांक 18वां प्रश्न नहीं करवा रहा क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि से आपको इसको हल करना था, तो पूर्ण वर्ग विधि से आप हल कर सकते हो। 19वें प्रश्न को भी मैं काफ़ी बार करवा चुका हूं, तो यह भी उसी प्रकार के प्रश्न है जैसा हमने पहले भी कर चुके हैं। अब प्रश्न क्रमांक जो हमारे पास 20, 21, 22 और 23 है, इनको देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20, 21, 22 और 23, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20वां, यदि द्विघात समीकरण, प्रश्न क्रमांक 20 में क्या दे रखा है, प्रश्न क्रमांक 20 में दे रखा है हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, और वो दे रखी है 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0, 2x² प्लस पी एक्स माइनस का 15 बराबर 0, यह हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, ठीक है। और इसका एक मूल -5 है तथा द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें बोला जाता है कि इसका एक मूल है ना, एक मूल जो है वो -5 है ना, तो मैं मान लेता हूँ इसके दो मूल हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। और हमें एक दूसरी समीकरण दे रखी है, और वो है p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। दूसरी समीकरण दे रखी है p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के बराबर किसके 0, है ना। हमें बोला जाता है कि एक मूल -5 है तथा द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें बोला जाता है कि इसके मूल बराबर है ना, इसके मूल बराबर है, तो मैं मान लेता हूं इसका मूल जो है वो गामा और गामा है। क्या मान लिया, गामा और गामा। बोला गया कि मूल्य इसके समान है, ठीक है। और इसमें एक मूल का जो मान है वो किसके बराबर दे रखा है, -5 के बराबर दे रखा है। एक मूल का मान -5 के बराबर दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं कि बीटा जो है वो किसके बराबर है, -5 के बराबर है, ठीक है। तो अब हमें k का मान ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न को समझिएगा, हमें यहाँ पर दो द्विघात समीकरण दे रखी है। यह हमारी पहली द्विघात समीकरण है और यह हमारी दूसरी द्विघात समीकरण। पहली द्विघात समीकरण के मैंने मूल माने, एक का मूल अल्फा है, दूसरे का मूल बीटा है। बीटा का मान हमें -5 दे रखा है, कोई एक अल्फा को भी -5 मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बोला गया कि दूसरी समीकरण के मूल जो है वो क्या है, आपके समान है। तो हमें किस राशि का मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है किसका मान, k का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। k का मान हमें ज्ञात करना। तो देखिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा हमें बोला गया इस समीकरण में, चूंकि समीकरण का एक मूल -5 है, इसका मतलब समीकरण में संतुष्ट हो जाएगा। -5 का स्क्वायर p इंटू -5 -15 बराबर किसके 0। तो यह x बराबर -5 जो है वो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 5p माइनस का 15 बराबर 0। 25 दूनी 50 माइनस का 5p माइनस का 15 बराबर 0। 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। और ये आपके पास माइनस के 5p का मान बराबर 0, तो 5p जो आएगा वो 35 के बराबर आएगा। तो p का मान आ जाएगा किसके बराबर, 7 के बराबर। p बराबर किसके आ गया, 7 के। अब ये बोला जाता है कि इसके मूल बराबर है। अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो उसका विवेचक क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका विवेचक जो है वो 0 के बराबर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कि इसमें p पड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, p का पहले मान रखेंगे ना।
चूंकि हम जानते हैं कि p का मान किसके बराबर आया, 7 के बराबर आया, तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर किसके, 0 के। ठीक है, तो 7x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस के बराबर किसके, 0 के। चूंकि समीकरण के मूल समान है, चूंकि समीकरण के मूल क्या है, समान है, तो हम क्या करेंगे, इसका विवेचक निकालेंगे। तो d का मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। 0 मतलब क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर किसके, 0 के। बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर किसके, 0 के। तो b का मान कितना भाई, 7 का स्क्वायर, ये आपका b है, माइनस का 4ac, a का मान भी 7 है और k का मान c का मान k के बराबर है। तो 7 का स्क्वायर किसके बराबर, 7 का स्क्वायर जो होगा वो 49 के बराबर, माइनस का 7 इंटू 4 बराबर किसके, आपके k के। तो बराबर आपके किसके, 0 के ना, ये 7 4 इंटू के बराबर किसके, 0 के। अब मैं पक्षांतरण कर देता हूँ, 7 इंटू 4 इंटू के बराबर किसके, 49 के। तो 7 से 49 कट जाएगा 7 बार, तो k का मान आ जाएगा 7/4 के बराबर। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। एक बार पुनः देख लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो। बोला गया है कि एक मूल इसका -5 है, मूल को संतुष्ट करा के p का मान ज्ञात कर दिया, p का मान यहाँ रख दिया। बोला गया है कि इसके मूल बराबर हैं, तो विवेचक d का मान 0 के बराबर, और d बराबर 0 रख के हमने क्या कर दिया, मान ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 21 के 2 भाग है। 21 के 2 भाग है और हमें बोला गया है कि दिए गए प्रश्न में श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर द्विघाती सूत्र द्वारा इसे हल करना है। तो प्रश्न क्रमांक 21 में एक समीकरण हमें दे रखी है। पहली समीकरण है हमारे पास p स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस का कितना है, माइनस का q स्क्वायर बराबर 0 है। प्लस का नहीं, किसका है, माइनस का q स्क्वायर बराबर 0 है। ठीक है, तो अगर हम इसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करने पर, ठीक है, जैसे तुलना करते हैं हमारे पास देखिएगा a का मान आएगा p स्क्वायर के बराबर, b का मान आएगा p स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर के बराबर, और c का मान आएगा माइनस q स्क्वायर के बराबर। अब हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र, है ना, श्रीधराचार्य सूत्र से, या इसे द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम होता है बायक्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac, और बट्टे में कितना आएगा अपने पास, 2a के बराबर। ठीक है जी, अब एक एक करके हम सभी का मान यहाँ पर रख देते हैं, abc का मान। तो देखिए x बराबर आएगा माइनस का b मतलब माइनस का p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4a का मान p स्क्वायर है और c का मान q स्क्वायर है, वो माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय किसके, 2 इंटू a के, 2 इंटू p स्क्वायर के। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब यहाँ से इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए कौन सा फॉर्मूला होता है। अगर मैं बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a माइनस के b के होल स्क्वायर प्लस का 4ab के बराबर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। दोनों पक्षों में सूत्र खोलोगे तो मान आपस में बराबर आ जाएंगे। अब इसका इससे तुलना करो, अगर मैं a के स्थान पर p स्क्वायर रख दूं तो ये p स्क्वायर प्लस b के स्थान पर q स्क्वायर रख दूं तो q स्क्वायर बराबर, ये आएगा अपने पास क्या, p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स p स्क्वायर q स्क्वायर। दाएं पक्ष को देखो, यही दाएं पक्ष आपके अंडर रूट में लिखा हुआ है, इसका मतलब यह क्या चीज लिखी हुई है, यह चीज लिखी हुई है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर आपके पास p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर माइनस साइन के साथ में बट्टे में 2p स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हमने इसको हल किया। चलिए अब देखते हैं यहां से नेक्स्ट में, x बराबर माइनस का p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना है, 2p स्क्वायर।
अब इसके हम दो भाग कर देते हैं, एक बार प्लस के साथ में लेंगे और एक बार माइनस के साथ में लेंगे। तो देखिएगा क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय कितना कितना 2p स्क्वायर, ठीक है। और इधर मिलेगा हमें माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना 2p स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, देखिएगा ये माइनस का p और प्लस का p कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स पी स्क्वायर। तो हमें ये प्राप्त होगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर के। उसी तरीके से ये माइनस का है, ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा और क्यू स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का पी स्क्वायर है और ये माइनस का पी स्क्वायर है, ठीक है। और ये आपके पास प्लस का और ये माइनस का, तो इस बार हमें मिलेगा माइनस का 2p स्क्वायर डिवाइड बाय 2p स्क्वायर। तो ये अपने को देगा किसके बराबर, -1 के बराबर। तो एक आपका मूल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर आएगा और एक मूल जो आएगा वो आपका क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है जी। तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, इस प्रश्नावली के 2 प्रश्न बच गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22, 2 द्विघात व्यंजकों के एचसीएफ और एलसीएम दे रखे हैं और उन व्यंजकों को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए 22वां और 23वां जो प्रश्न है वो एक जैसे ही है, ठीक है। तो एक को मैं करवा देता हूं, एक आपका होमवर्क होगा, मैं 23वां करवा देता हूं, दोनों एक जैसे ही भैया ना। तो प्रश्न क्रमांक 23, ताकि अपनी ये प्रश्नावली जो है वो खत्म हो जाएगी, है ना, उसके बाद हम नई प्रश्नावली को प्रारंभ करेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 देखिएगा, 2 बहुपदों का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब 2 बहुपद हम मान लेते हैं, माना p ऑफ x एवं q ऑफ x हेतु हमें क्या दे रखा है, HCF ऑफ p ऑफ x कॉमा q ऑफ x, है ना। हमें HCF दे रखा है दोनों का कितना, x की घात 3, नहीं LCM हमें दे रखा है x की घात 3। चलो HCF भी दे रखा है, HCF दे रखा हमें x प्लस 1 लिख लेते हैं। LCM p ऑफ x कॉमा q ऑफ x, इसका मान किसके बराबर दे रखा है, ये हमें दे रखा है x की घात 3 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 3x ना, प्लस का 3x और कितना दे रखा है, प्लस का 10 है ना, दे रखा है। और साथ ही साथ में बोला गया यदि एक बहुपद, हम मान लेते हैं कि u ऑफ x एक बहुपद हमें दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 के बराबर दे रखा है। तो हमें दूसरा u ऑफ x या p ऑफ x एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, p ऑफ x माना है तो p ऑफ x मान लेते हैं और q ऑफ x है तो q ऑफ x, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 बहुपदों का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि p ऑफ x इंटू q ऑफ x का जो मान है यह बराबर होता है LCM इंटू इनके HCF के बराबर, है ना, इन दोनों बहुपदों के LCM और HCF के बराबर। ये LCM किसका है, इन दोनों बहुपदों का ये HCF किसका है, इन दोनों बहुपदों का ये, ठीक है जी। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है किसका, q ऑफ x का मान ज्ञात करना। तो q ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, LCM इंटू HCF बट्टे में कितना आएगा अपने पास, p ऑफ x का मान हम नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे, ठीक है जी। तो ये q ऑफ x का हमारे पास मान आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम सभी के मान एक एक करके लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए LCM इंटू HCF मतलब x की घात 3 प्लस का 1, है ना, x की घात 3 नहीं है, यह x प्लस 1 है ना,
क्या दे रखा है, x प्लस 1 है, और यहाँ दे रखा है आपको x की घात 3 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 10 है ना, और बट्टे में कितना है p ऑफ x का मान कितना है x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, या तो इन दोनों का गुणा करो फिर इसका भाग दो, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको हल करते हैं त्रिघात समीकरण को, क्या पता इसका कोई ऐसा गुणनखंड आ जाए जो इससे विभाजित होना संभव हो जाए। तो हम एक काम करते हैं क्या कि इसके गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसे हल करना चाहते हैं, किसको, x की घात 3 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 10। ध्यान दीजिए, अगर मैं x बराबर 1 रखूं तो 1 की घात 3 है ना, x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है, रखने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 की घात 3 माइनस का 6 इंटू 1 प्लस का 3 इंटू 1 और प्लस का 10 है ना, तो ये प्राप्त होगा 1 माइनस का 6 प्लस का 3 प्लस का 10 है ना। तो आप देख सकते हो कि 0 के बराबर नहीं आ सकता। अब क्या करूंगा, x बराबर -1 रखने पर, है ना, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ना, कोई एक ऐसा x का मान रखो ताकि ये इसका शून्यक बन जाए, शून्यक बन जाएगा तो गुणनखंड भी आ जाएगा। तो -1 की घात 3 माइनस का 6 इंटू -1 स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का कितना 10, तो ये माइनस का 1, ये अपने को मिलेगा माइनस का 6 माइनस का 3 प्लस का 10, हाँ जी -10 और प्लस 10 ये बन रहे हैं 0 के बराबर। इसका मतलब x बराबर -1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, x बराबर -1 इसका शून्यक है, तो x प्लस 1 क्या होगा भाई, बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। बहुपद का क्या होगा, शून्यक नहीं होगा, क्या होगा, गुणनखंड होगा। शून्यक तो हमने ज्ञात कर लिया, बहुपद का गुणनखंड होगा ना, गुणनखंड होगा। क्लियर है भाई। अगर यह इसका एक गुणनखंड है तो अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले बहुपद में इस गुणनखंड का क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो अन्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की घात 3 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 10 में हम भाग किसका देंगे, x प्लस 1 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, x प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर की गुणा x से करेंगे तो x की घात 3, x स्क्वायर की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का x स्क्वायर, ये आपके पास माइनस, ये आपके पास प्लस, ये दोनों कट गए। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पे ये आपके पास प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 7x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 3x और प्लस का कितना 10। ठीक है, फिर से चेक करना है, x स्क्वायर की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर, चिन्ह परिवर्तित होंगे तो माइनस का 7, ये अपने को कितना मिलेगा, माइनस का कितना 7 है ना, कितना प्राप्त होगा, माइनस का 7। तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 7, कितना लेंगे भाई, x लेंगे, तो ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा माइनस का 7x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 7x। ठीक है, ये प्लस का और ये प्लस का ये कट गए, 7 और 3 कितना आ जाएगा, 10x और प्लस का कितना 10 है। तो भाग किससे देंगे भाई, 10 से देंगे, तो 10x प्लस का कितना आएगा, 10 आएगा, शेष फल आ जाएगा 0। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 है और एक गुणनखंड x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10 है। अब इस x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10x को और तोड़ेंगे, है ना, ताकि हमें और गुणनखंड प्राप्त हो सके। तो क्या गुणनखंड आएगा इसका, x स्क्वायर 5 और 2 माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 बराबर किसके, 0 के। x उबेनिस ले लेते हैं, x माइनस का 5 माइनस 2 उबेनिस ले लेते हैं, x माइनस का 5 बराबर 0। तो x माइनस का 5 और x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसके और गुणनखंड आ जाएंगे x माइनस का 5 और x माइनस का 2। 0 लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम तो इसके गुणनखंड ही कर रहे हैं, शून्य थोड़ा ना ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लेने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर ये गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब सुनिएगा, अब वास्तविकता में स्थिति क्या आई है, स्थिति ये आई है क्या, ये आपके पास x प्लस 1 था, इसके गुणनखंड निकाल दिए, एक x प्लस 1 आएगा और गुणनखंड क्या आ रहे हैं, और गुणनखंड क्या आ रहे हैं, और देखिएगा गुणनखंड क्या आ रहे हैं, और गुणनखंड आ रहे हैं, एक आ रहा है x माइनस का 5 आ रहा है और एक x माइनस का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और बट्टे में
बट्टे में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का कितना है, 5 है। ठीक है जी। तो देखिएगा यहां से अगर हम इसके भी गुणनखंड करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के गुणनखंड करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 5 और 1 मिलेगा, माइनस का 5x, 5 और 1 मिलेगा कि क्या मिलेगा बताइए। दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल क्या है भाई, माइनस गुणनफल 5 आए और योगफल कितना है, माइनस का 4 आए ना। ऐसे कौन कौन से आपके संभव हो पाएंगे बताइए भाई। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये माइनस का 5 है ना भाई, ये क्वेश्चन में करेक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करेक्शन है, ये यहाँ पे माइनस का 5 आएगा भाई ना, इसको करेक्ट कर देना। आपकी किताब में अगर सही नहीं लिखा है तो उसको करेक्ट कर देना, ये माइनस का 5। अगर इसको माइनस का 5 नहीं करोगे तो आपका प्रश्न जो होगा वो आगे हल नहीं हो पाएगा ना। करेक्शन है यहाँ पे, ये आपका क्या है, माइनस का 5 है ना, इसको करेक्ट करना। अब माइनस के 5 से टुकड़े आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर आपको 5x स्क्वायर माइनस का और प्लस का कितना मिलेगा, x मिलेगा और माइनस का 5, x उबेनिस ले लेता हूँ, x माइनस का 5 प्लस का एक उबेनिस ले लेता हूँ, x माइनस का 5। ठीक है, तो x माइनस का 5 और यहाँ पे आपके पास x प्लस का 1। इसका मतलब है ये मान आ जाएगा x माइनस का 5 और x प्लस का 1। अब जो कट रहे हैं उसको काट देते हैं, शेष क्या बचेगा, x प्लस 1 और x माइनस का 2, गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x कितना प्राप्त होगा, माइनस का x और ये आपके पास माइनस का 2। तो दूसरा आपके पास जो बहुपद आएगा वह इसके बराबर आएगा। एक बार पुनः देखो भाई, इस पूरे सिस्टम को देखो कि क्या हमने किया और कैसे किया। सबसे पहले हमें बोला गया है कि एक p ऑफ x q ऑफ x दो बहुपद है, इनका HCF दे रखा है, इनका LCM दे रखा है और एक बहुपद दे रखा है। तो हमें पता है कि पहले बहुपद का गुणनफल और दूसरे बहुपद का गुणनफल इनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो HCF LCM के मान मैंने रख दिए और दूसरे बहुपद से हमने क्या किया, भाग दे दिया। अब हमें क्या करना है, इस बहुपद का क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो मैंने x बराबर 1 रखा, संतुष्ट नहीं हो रहा, x बराबर -1 रखा, संतुष्ट हुआ। इसका मतलब x प्लस 1 इसका क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। फिर x प्लस 1 का इसमें भाग दिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास प्राप्त हुआ एक दूसरा गुणनखंड और x माइनस 5 और x माइनस 2 उस दूसरे गुणनखंड को और टुकड़े करने पर प्राप्त हुए। तो इसके स्थान पर x प्लस 1, x माइनस का 5 और x माइनस का 2 रख दिया। x माइनस 5 से x माइनस 5, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गए और ये x माइनस 5 x प्लस 1 कहाँ से आए, नीचे वाले बहुपद के गुणनखंड करने पर। तो इस प्रकार से हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए, उनको गुणा करने पर हमें एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 प्राप्त हुआ। तो आज हमने इस पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है, पूरे अध्याय को कंप्लीट कर लिया, तीसरा अध्याय कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और उनको भी हल करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट अध्याय में हम अगले प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे और उसके कंप्लीट चैप्टर के विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।